हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सिग्मा साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बायोलॉजी के पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स आपको बताए थे, तो आज हम क्या है उन टॉपिक्स का आगे अध्ययन करेंगे, यानी कि आगे के टॉपिक हम अध्ययन करेंगे। तो हमने तनों द्वारा कायिक जनन पढ़ा था, तो उसका दूसरा टॉपिक है कि जड़ों के द्वारा कायिक जनन। जड़ों के द्वारा कायिक जनन किस प्रकार होता है वो देखिए आप। तो देखो, कायिक जनन का मतलब आपको बता दिया था कि पौधे के कायिक भागों द्वारा। तो जड़ जो होता है वो कायिक भाग है, तना भी कायिक भाग है। तो तना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब जड़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ काष्ठीय पौधे जैसे नीम, शीशम, यानी कि जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है, काष्ठ जिनसे प्राप्त होती है, काष्ठीय पौधे जैसे नीम, शीशम आदि की जड़ें पररोह उत्पन्न करती हैं। यानी कि अगर इनकी जड़ों को लगा दिया जाए तो इनकी जड़ों से नया पादप विकसित हो सकता है। जैसे इसमें है कि कुछ पौधों में कंदीय मूल होती है। अब कंदीय मूल का मतलब क्या होता है? सवाल ये आ जाता है कि कंदीय मूल का क्या मतलब होता है। तो देखो, कंदीय मूल आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कंदीय मूल क्या है। यानी कि कुछ प्रोस्ट्रेट पादपों के स्तंभ की पर्व संधियों से अनिश्चित आकृति की खाने योग्य फूली हुई संरचनाओं के रूप में मूलें निर्मित होती हैं। मूलें का मतलब होता है जड़ें निर्मित होती हैं, इन्हें कंदीय मूल कहते हैं। जैसे कि शकरकंद के अंदर होता है ऐसा। समझ में आ गई बात? अब कंदीय मूल होती है जो अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करती है। अब अपस्थानिक का मतलब क्या होता है? यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं मूसला मूल, रेशेदार मूल, ऐसे ही अपस्थानिक मूल होती है। तो अपस्थानिक मूल के बारे में भी आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको बता देता हूँ कि अपस्थानिक मूलें कैसी मूलें होती हैं। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं कि जिनमें मूलें मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होकर मूलों का कार्य करती हैं। उन्हें हम कहते हैं अपस्थानिक मूलें। जैसे बरगद के अंदर होती है, घास में होती है। तो बरगद में क्या होता है कि मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से, यानी कि अन्य भाग का मतलब पौधे के ऊपर के पररोह भाग से विकसित होती हैं, अन्य भाग से विकसित होकर मूलों का कार्य करती हैं, उसको हम बोलते हैं अपस्थानिक मूलें। तो ये इस प्रकार होती है। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है? शकरकंद कलिकाओं को उत्पन्न करती हैं, अपस्थानिक कलिकाओं। अब कलिकाएं विकसित करेंगी तो उन्हीं कलिकाओं से नया पादप विकसित होगा, को उत्पन्न करती हैं। ये कलिकाएं मुख्य पादप के समान पौधे उत्पन्न करती हैं। ये होता है जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। ऐसे ही हम तीसरा अध्ययन करेंगे। जो तीसरा अध्ययन है वो है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जैसे एग्जाम्पल है आपके कि पत्थर चट्टा, यानी कि ब्रायोफिल्लम पत्तियों के किनारों से, ब्रायोफिल्लम पत्थर चट्टा जो होता है उसकी पत्तियों के किनारों से, तथा बिगोनिया, ये भी एक पौधा है, बिगोनिया में पर्णशिराओं व पर्णवृंत से कलिकाएं निकलती हैं जो नया पादप बनाती हैं, जो नया पादप बनाती हैं। किस प्रकार बनाती हैं ये देखिए आप। यानी कि ब्रायोफिल्लम में क्या है, ये इस प्रकार, जैसे ब्रायोफिल्लम, तो यहां से ऐसे कलिकाएं निकलेंगी, ये यहां से इस प्रकार कलिकाएं निकलेंगी। और दूसरा क्या है आपने कि पत्तियों के किनारों से। अब पत्तियों के किनारे हो गई है, ये पत्तियों के किनारों से निकल गया। अब इसमें आगे क्या है कि बिगोनिया में पर्णशिराओं व पर्णवृंत से कलिकाएं निकलती हैं जो नया पादप बनाती हैं। तो पर्णशिराओं, अब इसके अंदर जो शिराएं होती हैं, ये शिराएं होती हैं इसकी, या तो यहां से निकले कलिकाएं या पर्णशिराओं से, यानी कि इन शिराओं से निकले, इन शिराओं से पत्तियां निकले इस प्रकार। तो ये किसके अंदर होता है? बिगोनिया में। और ये होता है पत्थर चट्टा में, यानी कि ब्रायोफिल्लम में होता है। यानी कि जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन हो गया, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन हो गया। अब एक चौथा आता है जननांगों द्वारा कायिक
जनन, जननांगों द्वारा कायिक जनन किस प्रकार होता है? तो देखो, जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होता है, कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर, यानी कि पुष्प कलिकाएं निकलती हैं, ज़्यादातर जितने भी पादप हैं उनके अंदर पुष्प कलिकाएं निकलती हैं, फिर पुष्प खिलते हैं। तो पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र पर कलिकाएं निकलती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पत्र पर कलिकाओं क्या कहते हैं हम? बल्बाइल्स निकलती हैं, जो जमीन में गिरकर नया पादप बनाती हैं। यानी कि पत्र पर कलिकाएं निकलती हैं जो जमीन में गिरकर नया पादप विकसित करती हैं। अब वो किस प्रकार निकलती हैं उसके बारे में आप अध्ययन करो। तो किस प्रकार निकलती हैं? वो इस प्रकार निकलती हैं, यानी कि ये तो हो गई इसकी लीफ, ये बल्बाइल्स, ये पत्र कलिका निकलती है, ये स्टेम, यहाँ से पत्ती है ये आपके, ठीक है, ये पत्ती निकल रही है, इसमें लीफ है ये इसके अंदर, ये पत्र पर कलिका यानी कि बल्बाइल्स। और ये क्या होती है? ये नीचे गिरकर, अगर ज़मीन में ये गिर जाती है तो जहाँ गिरती है वहाँ पर एक नया पादप विकसित कर देती है। तो इसको बोलते हैं हम जननांगों द्वारा कायिक जनन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। कंदीय मूल की डेफिनेशन नोट करो तो आप कंदीय मूल की डेफिनेशन भी नोट कर सकते हो। ये आप, ये कंदीय मूल की हो गई। ठीक है, उसके बाद में है जड़ों द्वारा, ये जड़ों द्वारा हो गया, पत्तियों द्वारा हो गया, ये जननांगों द्वारा हो गया। अब है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो ऐसा कायिक जनन जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जो मानव द्वारा निर्मित होता है। प्राकृतिक तो क्या था? प्रकृति द्वारा प्राप्त। ये मानव द्वारा निर्मित होता है, वे जिनका प्रयोग पौधों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी विधियां होती हैं, इसकी निम्न विधियां, जैसे अपन बात करते हैं एक कटिंग के बारे में, कर्तन, तो इसकी एक विधि होती है कर्तन। इसकी दो, इस कर्तन में दो विधियां आती। कटिंग, कटिंग का मतलब काटना। ठीक है, तो दो विधियां मैंने आपको बताया था, उसके अंदर आपको प्रारूप के अंदर बताया था कि स्तंभ कर्तन यानी कि स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टेम कटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी पादप के तने को काट कर और लगा दिया जाए तो उससे नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पौधे के तने को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उन टुकड़ों को अगर ज़मीन में लगा दें, लगाने से नया पौधा विकसित हो जाता है। कुछ दिनों बाद में नया पौधा विकसित हो जाता है। ऐसा किसके अंदर होता है? देखो ये इस विधि में पौधे के तने के छोटे छोटे टुकड़े काट कर ज़मीन में लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है गुलाब, बोगनविलिया, गन्ना, अंगूर, इनके अंदर ऐसा किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार होता है आपके रूट कटिंग। रूट कटिंग में क्या करते हैं अपन? जड़ें होती हैं, उन जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े काट दें और उन टुकड़ों को अगर ज़मीन में लगा दें तो उन टुकड़ों से नया पौधा विकसित हो जाता है। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है आपके मूल कर्तन। तो मूल कर्तन में क्या है? इस विधि द्वारा जिन पौधों में कायिक जनन करवाया जाता है उनकी जड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। वे ज़मीन में लगाने से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। जैसे नींबू और अमरूद, अगर इनकी जड़ों को काट दिया जाए यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर लगा दिया जाए तो जहाँ जहाँ उनको लगाते हैं वहाँ पर नया पौधा विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पहली विधि हो जाती है किसकी? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की या कृत्रिम कायिक जनन की। दूसरी हम अध्ययन करेंगे दाब लगाना, वो अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।